मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर माना जाता है, बट आपको पता है क्यों? इट इज नॉट जस्ट बिकॉज उसकी रेटिंग 2800 के ऊपर है. It is not just because he has been the world champion for the maximum number of years. It is because of a game, I feel, of 11-year-old Magnus Carlsen, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया था. एंड आज हम वही एक गेम के पजल आपको दिखाने वाला हूं. तो डेफिनेटली ये वीडियो को एंड तक देखें एंड डेफिनेटली पॉज करके ये सोचने का कोशिश करें कि आप अगर मैग्नस कार्लसन की जगह पे होते तो क्या खेलते. कैन यू स्पॉट दैट पर्टिकुलर मूव? इफ यस, I think you have a great future in chess. तो आइए ये पजल को अच्छे से देखते हैं. तो in this particular position, Magnus Carlsen is playing white and उसके opponent जो है, and he was just 11 years old at that point, mind you. Black has just played this move h6 with the intention of kicking out this knight which is on g5 and ये pawn h7 में था obviously, right? तो अगर ये नाइट को किक आउट करने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि ब्लैक कैसल कर पाए. कैसल करने के बाद ये पॉन आगे पुश करके बिशप इधर करके ये रुक्स को कनेक्ट कर पाए, राइट? सो दैट वाज द इंटेंशन हियर ऑफ मैग्नस कार्लसन्स ओपोनेंट, राइट? तो अगर कोई भी प्लेयर ऑर्डिनरी प्लेयर होगा तो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू हिज और हर माइंड, राइट? कि ये नाइट को मैं वापस कर लेता हूँ, या तो h3 में लेके जाता हूँ, कभी f4 ट्राई करता हूँ, या फिर नाइट मैं वापस कर लेता हूँ. But I definitely want you to pause this video for a minute or so, right? With the hint, obviously, कि इधर we have to move something else, not the knight, right? And find out what is the best move for white, which will completely crush black and win the game on the spot. So Magnus Carlsen plays an amazing, surprising move in this particular position, which is Queen takes a7. This comes out of nowhere, right? पूरा एक्टिविटी इसी डायरेक्शन पे चल रहा था, सब लोग नाइट के बारे में बात कर रहे थे, राइट? बट देन वी सी दिस मूव ऑन द बोर्ड व्हिच इज क्वीन टेक्स a7, राइट? तो आप बोलोगे सर ये क्या मजाक चल रहा है, क्वीन अभी ये पॉन जो कैप्चर कर रहा है, राइट? तो ये रुक से गार्डेड था ये पॉन, तो अभी द रुक कैन सिंपली कैप्चर दिस पर्टिकुलर क्वीन, राइट? सो देयर इज नो इशू विद दिस पर्टिकुलर मूव. नाउ बट देयर इज, राइट, देयर इज एन इशू एंड दैट इज द एंटायर पॉइंट. जब भी रुक टेक्स a7 कैप्चर किया जा रहा है, white can capture this bishop, rook takes c8, and now if you notice something very carefully, black के king के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, right? The king cannot go here because the rook is already covering the squares. The king cannot move anywhere up क्योंकि ये सारे जो 3 squares है, या तो knight या तो queen या तो pawn से already covered है, right? The only legal move available for black to not get checkmated is queen to d8, right? And then we can very conveniently capture back the queen as white. King takes rook, knight takes f7 check, which is a fork, right? तो ये king को भी अटैक कर रहा है, ये rook को भी अटैक कर रहा है. तो this king has to move, let's say here, and then we can capture the rook, and also we can bring this knight back safely because ये वाला particular diagonal जो है वो ये bishop control कर रहा है. Sure, you can have knight takes e5, you can have rook takes a2, right? But it does not matter. बिकॉज अभी आप अगर आप पीसेस गिनोगे बोर्ड पे, व्हाइट के पास एक रुक है, एक बिशप है, एक नाइट है, ब्लैक के पास बस एक रुक है और एक नाइट है. आप पॉन्स में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं है. अभी भी ब्लैक के पास देयर आर 5 पॉन्स, व्हाइट के पास देयर आर 6 पॉन्स. तो अगर आप एक पॉन कैप्चर भी कर लोगे तब भी व्हाइट के पास मटेरियल एडवांटेज रहने वाला है, राइट? सो दिस इज कंप्लीटली विनिंग फॉर व्हाइट एंड दिस इज व्हाई दिस मूव इज सिंपली ब्रिलियंट. बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. आप में से कुछ लोग ये पोजीशन में डेफिनेटली बोल सकते हैं कि सर ठीक है, चलो मैंने को दिख गया ये चीज, ठीक है, एक क्या ही हुआ, एक पॉन ही तो गया है, राइट? तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं रुक टू b8 खेल लूंगा ये पोजीशन पे. आई विल कीप प्रोटेक्टिंग दिस पर्टिकुलर बिशप, राइट, जो बैक रैंक में इश्यूज क्रिएट कर रहे थे, एंड I will still have my rook here, right? I'll just protect my rook क्योंकि मेरे पास एक knight है यहाँ पे. I will not take the knight या फिर ऐसा कर कुछ. Obviously you understand कि अगर ये knight capture किया जाता तो this rook would be hanging, right? And उसके बाद back rank issues के वजह से because this bishop is not developed, right? तो black के लिए बहुत problems खड़ा हो सकता था. तो black can simply say I'll play rook b8, right? It does not matter to me. This particular pawn goes and goes. White ये पोजीशन पे व्हाइट के लिए बेस्ट मूव इज क्वीन टेक्स b8, राइट? वंस अगेन सैक्रिफाइसिंग द क्वीन, दिस टाइम कैप्चरिंग अ रुक, एंड इस बार आपको ये क्वीन लेना ही पड़ेगा वरना यू विल बी इन अ सीवियर मटेरियल डिसएडवांटेज, राइट? तो नाइट विल कैप्चर द क्वीन बैक, राइट?
एंड वंस अगेन दिस पर्टिकुलर आइडिया कम्स इनटू प्ले, बट आप डेफिनेटली बोलोगे कि इस बार बिकॉज ये नाइट d7 में अवेलेबल नहीं है, राइट? आफ्टर रुक टेक्स c8 आई कैन सिंपली मूव द किंग अप, मेरे को क्वीन सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आई कैन सिंपली टेक दिस रुक एंड इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन दिस नाइट इज थ्रेटेंड, राइट? अगर मैं पीसेस की इवेल्युएशन करता हूं, मटेरियल इवेल्युएशन करता हूं, देयर आर व्हाइट के पास देयर आर 2 रुक्स अवेलेबल नाउ and an additional bishop and also an additional knight. So white के पास 2 रुक है, एक बिशप है, एक नाइट है, ब्लैक के पास एक नाइट है और एक क्वीन है, राइट? तो आप देख रहे हो कि अगर ये नाइट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं तो ब्लैक के पास इफेक्टिवली और रादर सॉरी व्हाइट के पास इफेक्टिवली 2 रुक्स है, एक बिशप है फॉर अ क्वीन, राइट? अगर हम सिंपल पॉइंट्स के मामले में ही जाएं तो 5 + 5 10 + 3 13 पॉइंट्स वर्सेस 9 पॉइंट्स। पॉन्स में भी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं है, इनफैक्ट व्हाइट एक पॉन अप भी है, ठीक है? तो अगर मैं वो कंसीडर ना भी करूं, इवन इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, राइट, व्हाइट के मटेरियल बहुत ज्यादा सुपीरियर है कंपेयर्ड टू ब्लैक। दैट इज व्हाई इट इज एक्सपेक्टेड कि व्हाइट वुड गो ऑन टू विन दिस गेम एंड स्पेशली लाइक विद अ प्लेयर लाइक मैग्नस कार्लसन। तो ये तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि अगर ऐसे मटेरियल लाइक मतलब इनइक्वालिटी रहता है तो फिर Magnus is definitely going to cruise himself to victory. So spotting this kind of tactics, this kind of moves is what separates you from a good player to a great player, right? It is going to transition you from a good player to a great player. So definitely puzzles practice करते रहो. In our channel we keep posting different puzzles in the form of posts. वो फॉलो करते रहो, उसमें डेफिनेटली कमेंट्स डालते रहो, बताते रहो हमें कि आपको मेट-इन 2 या मेट-इन 3 जो होते हैं वो आपको स्पॉट हुआ है नहीं हुआ है। इफ यू आर एबल टू डू इट कंसिस्टेंटली, आई थिंक देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ टाइम जहां पे आपके कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन गेम में यू विल बी एबल टू स्पॉट दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स जस्ट लाइक मैग्नस डिड एंड won this particular game. I hope you like this particular video. We will come up with more such exciting content. Stay tuned and keep playing chess.